Now thank you, Jesus. और पीछे ना हटूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं। बोलो खुदावंद ये वचन आज मेरे लिए हो और मेरी स्पिरिट को ये अगले लेवल के लिए तैयार करे। खुदावंद हर एक अंधकार की शक्ति जो इस वचन के खिलाफ है आपकी जिंदगियों को छोड़ के जाती रहे। हर एक रोग, हर एक रुकावट आपकी लाइफ्स को छोड़ के चली जाए। और मेरा परमेश्वर आपको ग्रेस दे इस वचन के ऊपर चलने के लिए। मेरा परमेश्वर आपको अनुग्रह दे इस वचन के ऊपर चलने के लिए। हर एक रुकावट यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे। हर एक सिक बॉडी हील हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधा हुआ शरीर, हर एक बंधी हुई आत्मा यीशु मसीह के नाम से आजाद हो। शैतान का हर बंधन आपकी जिंदगी से टूट जाए। हर एक फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिले यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन जो फाइनेंशियली आपकी लाइफ के ऊपर टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। यह वचन आपको ग्रेस दे, क्योंकि बाइबल कहती है वो तो और भी अनुग्रह देता है। बाइबल कहती है वो दीनों पर अनुग्रह करता है। आज ये वचन जब आपकी जिंदगी में जाए और दीनता आपकी जिंदगी में एंटर करे, आप ग्रेस को हासिल करें यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाओ, इसको हेवनली करो, कीबोर्ड को थोड़ा आत्मा में आओ। क्वायर तुम गुम्मे गुम्मे से लग रहे हो। ऊंचा करो कीबोर्ड को। अपनी चेस्ट पे, अपने बॉडी पे हाथ रखो और बोलो आज का वचन मैं रिसीव करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं, मैं ग्रहण करती हूं। और ग्रेस मांगता हूं, ग्रेस मांगती हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जानती हूं मेरा समय आ चुका है। अपने होठों से अंगीकार करो, बोलो मेरा समय आ चुका है। मेरा समय चमकने का, मेरा समय बढ़ने का, मेरा समय प्रार्थनाओं का उत्तर लेने का। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से जोर से। पवित्र आत्मा का स्वागत करो अगले 5 मिनट। स्वागत करो अपनी लाइफ में होली स्पिरिट को। वेलकम बोलो होली स्पिरिट को। पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते, अपनी जिंदगी में हम तेरा स्वागत करते, खुदावंद इस मिनिस्ट्री में तेरा स्वागत करते। स्वागत करो पवित्र आत्मा का अपनी लाइफ में। बाइबल कहती वो आत्मा, वो लाइट का, वो अगुवाई का, वो सच्चाई का, वो मार्ग दिखाने वाला आत्मा, उसकी तारीफ करो जोर से पवित्र आत्मा की। बाइबल कहती परमेश्वर अपनी उपस्थिति आपकी लाइफ में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा रखता है। उस पवित्र आत्मा के लिए तारीफ करो और झूमो और हंसकर आनंद मनाओ, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपके अंदर। और बाइबल कहती है जो तुम्हारे अंदर है वो उससे ज्यादा जो तुम्हारे बाहर है। वो ट्रबल से, उस मुसीबत से, उस बीमारी से, उससे कहीं अधिक पवित्र आत्मा आपके बीच में मौजूद है। तारीफ करो उस होली स्पिरिट के लिए जो आपको अगले लेवल पे लेने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको आशीषित घोषित करता हूँ। यीशु मसीह के पवित्र नाम में ये पवित्र आत्मा की भरपूरी की घोषणा करता हूँ सुनने वालों के ऊपर। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। मैं जानता हूं आज आप सेम नहीं रहने वाले। मैं जानता हूं आज का वर्ड जो आप सुनने जा रहे हो ये आपको सेम नहीं रखने वाला। मैं ये चाहता हूं कि आज बी हम्बल जो संडे टीचिंग थी और लाखों लोगों तक वो टीचिंग पहुंचे। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। और मुझे विश्वास है कि ये वर्ड आपको छूने वाला है। याद रखो, हमेशा ये अपने दिल में बैठा के रखो और हो सके तो अपने घरों में से लिख कर रखो कि वो जब भी आपको हील करेगा
वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आपको ब्रेक थ्रू जो आप डिमांड करते हो अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, वो हमेशा अपने वचन को भेजकर आपको आजाद करता है। बाइबल कहती पुराने समय में वो अपने नबियों के द्वारा अपने वचन को भेजता था। आज यीशु मसीह वचन लिखा, वो जो वचन देहधारी होकर पृथ्वी पर आया और आज हम उस वचन को सुन सकते हैं। आज हम उस वचन को जो परमेश्वर कभी कभी भेजता था, बाइबल कहती है शमूएल के टाइम पे जब शमूएल नबी परमेश्वर के भवन में बड़ा हो रहा था, बाइबल कहती है उस समय वचन दुर्लभ था। किसी किसी के पास वचन था, किसी किसी परमेश्वर बात करता था। लेकिन बाइबल कहती अंत के दिनों में अपना मैं आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। पुराने टाइम में, पुराने नियम में किसी किसी पर आत्मा उतरता था और कोई कोई परमेश्वर की महिमा के लिए यूज होता था। आज नए नियम में परमेश्वर ने उस वचन को पूरा किया कि मैं अपना आत्मा अब सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे दास दासियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, सब तरफ सुपर नेचुरल माहौल होगा। उसने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। अब वो टाइम है कि अब उसका आत्मा आपके ऊपर आए। अब वो टाइम है कि परमेश्वर का अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा की भरपूरी को सब मनुष्यों को देना चाहता है। पहले वो किसी किसी के पास होती थी, किसी किसी प्रॉफिट के पास होती थी, लेकिन बाइबल कहती नए नियम में वो वचन पूरा हुआ जो परमेश्वर ने मलाकी में बोला, जो परमेश्वर ने पुराने टाइम में पुराने नियम में बोला कि मैं अपना आत्मा अब सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। अब वो टाइम है जब परमेश्वर की आत्मा से आप भर सकते हैं। बाइबल कहती वो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर, उसने ये नहीं कहा किसी किसी के ऊपर, उसने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। क्या आप सब में आते हैं कि नहीं आते? ये इतना महान वर्ड है आप लोगों के लिए कि मैं अपना आत्मा, अगर वो अपना आत्मा आप पर उंडेलेगा तो आपको पिकनिक मनाने के लिए नहीं उंडेलेगा। वो अपना आत्मा आपको ग्लोरियस काम आपकी लाइफ में दिखाने के लिए और आपके द्वारा दूसरों को दिखाने के लिए वो अपना आत्मा आपको देगा। अपने पर्पस को, अपनी कॉलिंग को, अपनी बुलाहट को, अपने मकसद को, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको धरती पे भेजा, उसको पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर का आत्मा चाहिए। आपको परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी चाहिए, जो परमेश्वर ने वादा किया कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। अब वही अंत के दिन चल रहे हैं। इतने मिरेकल जितने आप एक मीटिंग में सुनते हो, इतने कभी नहीं होते थे। कहीं कहीं मिरेकल्स होते थे, कहीं कहीं सुनते थे उस अंधे को आंखें मिली, कोई कोढ़ चंगा हो गया। लेकिन अब अंत के समय में अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के जो क्राइस्ट की बॉडी है, वहां मिरेकल्स और सामर्थ और परमेश्वर बड़े अजीब और अचंभे कार्य कर रहा है। क्यों? उद्धार की नदियां बह रही हैं। लाखों करोड़ों लोग के हिसाब से परमेश्वर को, लोग सच्चाई को ग्रहण कर रहे हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, धर्म को नहीं। याद रखो, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा मैं धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया हूं। राइचियसनेस को, परमेश्वर के साथ राइट स्टैंडिंग में खड़े कैसे होना है, वो मैं स्थापित करने आया हूं। वो नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया, बल्कि जो सदूकी और फरीसी थे, परमेश्वर ने उनको झाड़ लगाई कि तुम अपने धार्मिक रीति रिवाजों से, जो आत्मा के जन्मे हुए लोग हैं, तुम उनको सताते हो, तुम परमेश्वर की आत्मा से दूर रहते हो। जो धार्मिक रीति रिवाजों के साथ चलते, बाइबल कहती है वो मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए आया हूं। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर में एक अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ के वो परमेश्वर को ग्रहण करता है, परमेश्वर अपना आत्मा उन लोगों के ऊपर उंडेलता है। आपके बच्चों के ऊपर ये उंडेला जाएगा, आपके घराने के ऊपर ये उंडेला जाएगा। वो पवित्र आत्मा ही आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको शाप करेगा, आपको समझ देगा, आपको बुद्धि देगा, वो आपके रास्तों को साफ करेगा। क्योंकि अंत के दिनों में वो अपना आत्मा इसलिए आपको देगा कि आप उसके मकसद को, उसके खुदा के ड्रीम को, खुदा की विल को, उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती धरती पर हो, वो इच्छा जो स्वर्ग में है वो धरती पर पूरा करने के लिए आपको उसका आत्मा चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा ना तो बल से, ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। कि अब ये काम परमेश्वर बल और शक्ति से या इंस्ट्रूमेंट से या आपके पैसों से, बहुत सारे ऐसी सेवकाइयां जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो सोल सेविंग चाहते हुए भी नहीं कर पाते।
और ऐसी भी मिनिस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन वो बहुत सारी रूहों को बचा रही, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके साथ है। और बाइबल कहती है ना बल से ना शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आज जो वचन आप सुन रहे हो किसके द्वारा है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। अगर मैं आपको अपना वचन दूंगा तो वो आपको इंफॉर्म्ड कर सकता है, आपको कुछ ज्ञान दे सकता है, लेकिन आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, आपको बदल नहीं सकता, आपको इनरली स्ट्रांग नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर ये परमेश्वर का वचन है तो बाइबल कहती है सांस पाया हुआ वचन है। इसलिए आज जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जब वो बाइबल को पढ़ते हैं, वो सांस को, परमेश्वर के प्राण को, परमेश्वर की लाइफ को, जो आदम के अंदर सांस फूका गया था, आज वो अपने अंदर अपनी आत्मा में उस सांस को ग्रहण करते हैं। और जब वो लाइफ ग्रहण करते हैं, वो लाइफ फिर नजर आती। जिस तरह अगर आप कोई मेडिसिन खाते हैं, अगर या आप कोई चीज खाते हैं या किसी काम को करते हैं, तो वो नजर आना शुरू होता है आपकी लाइफ में। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप पतले होना शुरू होते हैं, आप नजर आना शुरू होते हैं कि हाँ फर्क पड़ रहा है। उसी तरह से अगर आप स्पिरिचुअल फूड को, बाइबल को लेते हैं, तो ये नजर आता है आपके फाइनेंस में, वो ग्रो करना शुरू होता है। ये नजर आता है आपकी पर्सनल लाइफ में, नजर आता है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, नजर आता है। क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं मैं स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ूं कैसे? आप वचन को अगर नहीं पढ़ते तो आप स्पिरिचुअल लाइफ में कभी नहीं बढ़ सकते। अगर आप बाइबल के साथ वचन पढ़ के प्रार्थना नहीं करते, आप स्पिरिचुअल लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकते। अगर इस टाइम आप वचन सुन रहे हो, आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि मुझे बाइबल को पढ़ना है और मुझे ग्रो करना है, मुझे आगे बढ़ना है। जितनी पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, बाकी परमेश्वर के दास, खुदावंद ने जो लोग ठहराए हैं, उनके जरिए परमेश्वर आपको समझाएगा। इसलिए बाइबल कहती कलीसिया में उसने ऐसे लोगों को ठहराया जो प्रेरित, प्रॉफिट्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स, ताकि कलीसिया जो है वो उन्नति पाए, वो परफेक्ट हो, वो स्ट्रांग हो, वो देह जो है वो मजबूत हो। जिस तरह आप खाना खाते हैं, आप पानी पीते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं, उसी तरह से परमेश्वर ने कहा मैंने कलीसिया में लोगों को ठहराया ताकि तुम लोग परफेक्ट हो, तुम लोग स्ट्रांग हो। हालेलुया। और याद रखो, वर्ड जब भी परमेश्वर देता है वो हमारी कमियों को जाहिर करते हैं। हम अपनी कमियों को पहचानते हैं, हम उन्हें दूर करते हैं, माफी मांगते हैं, ग्रेस मांगते हैं। दैट्स इट, आप नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। मैं ये चाहता हूं आप मेरे साथ पढ़ें नंबर्स, उसके बाद मत्ती, उसके बाद नीति वचन, और शुरुआत हम करेंगे नीति वचन 22 उसकी 4 आयत से। इसमें लिखा नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नम्रता, बोलो ऊंची आवाज में, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। इसको ऐसे ही रहने दो। इसीलिए आप लोग नोटिस करते हैं कि जब परमेश्वर अय्यूब के बारे में बात कर रहा था और परमेश्वर यह कह रहा था कि मैंने पूरी धरती पर अय्यूब के जैसा खरा मनुष्य नहीं देखा, परमेश्वर यह कह रहा था कि मैंने पूरी धरती के ऊपर अय्यूब के जैसा बुराई से दूर रहने वाला, मेरा डर मानने वाला मैंने कहीं नहीं देखा। और अगर आप वचन से भी ऊपर जाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग वचन से भी ऊपर जाना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी। मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे, इसी आयत को आप स्क्रीन पे रखेंगे। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे 3 बेटियां थी। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से दास दासियां थी। वरन इतनी उसके पास संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था। अब यहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, तब जो गधियां होती थी, ऊंट होते थे, वो एक तरह की ट्रांसपोर्ट थी। मतलब उसके पास 1,000 ट्रक थे, आप ऐसा आज कह सकते हैं। आज ये बंदा करोड़पति है, इसके पास इसकी ट्रांसपोर्ट है, 1,000 ट्रक हैं इसके पास इतनी 1,000 टैक्सी है इसके पास। हाँ, ये वो उस तरह का परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया था। बाइबल कहती पूर्वी देश में वो सबसे बड़ा था। अब लेकिन अगर आप उसकी इंट्रोडक्शन देखिए जो परमेश्वर ने दी, वो खरा और सीधा था। लोगों को लगता है कि पैसा सिर्फ बेईमानी के साथ ही आ सकता है, लेकिन बाइबल कहती है नम्रता। अगर तुम नम्र होगे और यहोवा का भय मानोगे, अगर तुम यहोवा का डर मानोगे, तो उसका फल जो होगा वो धन होगा, वो महिमा होगी और वो जीवन होगा। अब उसने कहा कि बुराई से वो दूर रहता, परमेश्वर का भय मानता और खरा और सीधा। वो खरा है, वो सीधा है और
बुराई से दूर रहता है, परमेश्वर का भय मानता है। और वचन कहता है, ये वचन जो अभी आप पढ़ रहे हो, ये अय्यूब की जिंदगी से सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। अगर बाइबल कहती हम नम्र हैं और हम यहोवा का भय मानते हैं, तो लिखा उसका फल होगा, तुम्हारे पास धन होगा, तुम्हारे पास महिमा और तुम्हारे पास जीवन होगा। अब धन से नए नियम के विश्वासियों का मतलब इतना ही होना चाहिए कि उनके पास इतना हो कि वो परमेश्वर के कामों में कोई भी रुकावट ना आए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए कोई रुकावट ना आए, और वो अपनी जिंदगी परमेश्वर में रहते हुए बिता सके। दैट्स इट। महिमा का मतलब, परमेश्वर ने कहा, मैं अगर तू मुझे महिमा देगा, अगर तू मुझे ग्लोरीफाई करेगा, अगर तू लोगों के बीच में मेरे नाम को ऊंचा करेगा, मैं भी तुझे महिमा दूंगा, मैं भी तुझे जीवन दूंगा। अब बहुत से लोग जी रहे हैं अपने घरों में, बहुत से लोग बिजनेसमैन हैं, लेकिन अगर वो देखें उनका बिजनेस डेड है। बहुत से लोग मैरिड हैं, लेकिन उनकी मैरिज लाइफ डेड है। बहुत से लोग मिनिस्ट्री में, लेकिन उनकी जो वो पुलपट पे हैं पीछे बिल्कुल नहीं, वो डेड हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। बाइबल कहती है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। अगर हम यहोवा का भय मान रहे, और लिखा अगर हम नम्र रहें, अगर हम हम्बल रहें, तो वो हमें धन में, वो हमें महिमा में और वो हमें जीवन में बढ़ाएगा। अगर आप अय्यूब की लाइफ देखो तो बाइबल कहती वो सबसे अमीर था और सबसे खरा था और सबसे परमेश्वर का भय मानने वाला था। अगर आप मूसा की पुस्तक को, गिनती की पुस्तक को पढ़ेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, बाइबल कहती गिनती 1 उसकी 2-3 आयत में, 12 उसकी 3 आयत में, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। गिनती 12 उसकी 3, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ें तो बाइबल कहती है वो मीकेस्ट था, सबसे अधिक नम्र था, सबसे अधिक नम्र। आप जानते हैं, अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। आप जानते हैं कि मूसा को यह बात मालूम थी कि परमेश्वर ने उसे छुड़ाने के लिए इन इजरायलियों को बड़ी ही स्ट्रेटजी के साथ, आप जानते हैं क्या जबरदस्त परमेश्वर ने भेद दिया। सुनो ध्यान से, शैतान भी परमेश्वर के मकसद को पूरा करता है, आपको मालूम, और वो सोचता है कि वो काम कर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के मकसद को पूरा कर रहा है। उसे लग रहा है वो कोरोना लेके आया, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो रहा। आप नहीं जानते कितनों को छाननी लगी है, कितने फेक लोगों को छाननी लगी है, कितने लोग सामने आए हैं इस कोरोना टाइम में जो एक्सपोज हुए हैं। कौन डरा हुआ है, कौन असली है, कौन नकली है, सब मालूम हुआ। इस कोरोना टाइम के ऊपर किसका विश्वास कम है, किसको और बढ़ने की जरूरत है? पता है क्यों? डेविल अगर मुझे तंग ना करता तो मैं परमेश्वर में कभी ना आता। इनडायरेक्टली वो परमेश्वर के काम को कर रहा होता और परमेश्वर कई बार उसे यूज कर रहे होते, हर बार नहीं लेकिन कई बार। अब मैं आपको बताता हूं, अब जब बाइबल कहती, मूसा को यह मालूम था कि वो बड़ी ही योजना के तहत इस स्थान पे आया है, क्योंकि परमेश्वर ने ही शैतान को अलाउ किया कि वो उसको बोले राजा को कि राजा सारे बेटे मार दे इनके। उसने आज्ञा दी सारे बेटे मार दो। तो उसकी माँ ने, मूसा की माँ ने उसे बचा के रखा, उसके बाद पानी में छोड़ दिया। बहन देखती गई, वो लड़का फिरौन की, आपको स्टोरी मालूम है, उस औरत ने उठाया और उसे पाला, फिरौन के घर में वो पला, उसका बेटा एक तरह का बन के वो पला, और उसके बाद उसे मालूम था कि वो उस गद्दी पे बैठने वाला है। उसको पर मालूम था कि वो एक इब्री है, वो एक हिब्रू है। उसको मालूम था कि परमेश्वर ने उसको बड़ी ही योजना के तहत इस जगह पे बिठाया और प्रभु ने यूज करना चाहता है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। अब हुआ क्या? अब जब वो छुड़ाने के लिए नीचे गया, यानी लोगों में गया, तो बाइबल कहती उसने एक मिस्री को मार दिया, ये शो करने के लिए अपने इब्री भाइयों को मैं तुम्हारी तरफ का हूं। और उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया कि जिस तरह कल तूने एक मिस्री को मारा था, क्या हमें भी तू मारने आया, तू हमारा न्याय करने आया? और उसको मालूम हो गया कि ये मेरा बात खुल गई और उसे वहां से भागना पड़ा। अब पर बाइबल कहती मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत एक नम्र स्वभाव का था, जबकि बाइबल कहती वो तो एक मर्डरर था, वो तो कातिल था, उससे कत्ल हो गया था। लेकिन ये जो वचन लिखा गया गिनती 12 के 3, ये उस समय नहीं लिखा गया।
अब मूसा को यह मालूम हुआ कि मुझे अगर तो परमेश्वर का काम करना है तो मुझे इनर मैन में, अपने अंदरूनी व्यक्तित्व में नम्र होकर गॉड्स ग्रेस के साथ चलना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन, अगर आपके पास पिछले हफ्ते का वचन है तो उसे अभी निकालो, उसे अभी निकालो। याकूब 4 की 6 से 10 निकालो। इस चीज को समझाना बहुत जरूरी है। हाँ, वह तो और भी अनुग्रह देता है। अनुग्रह को आप, इस वचन को आप ध्यान से समझना, अनुग्रह को। पहला पत्रस 5 की 5, इस प्रकार हे नवयुवकों प्राचीनों के अधीन रहो। मैं लास्ट लाइन पढ़ूंगा, परंतु वो अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। फिर ये इतनी लाइन ही पढ़ना चाहूंगा, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। मूसा को यह बात समझ आई कि जो मैं करना चाहता हूं ये स्पिरिचुअल है, और कुछ काम जो मैं स्पिरिचुअली करना चाहता हूं मुझे ग्रेस चाहिए। आप जानते कितने लोग बढ़ना चाहते हैं मिनिस्ट्री में और वो पैसा यूज करते हैं, लेकिन उस पैसा का कोई काम नहीं आता। उन्हें लगता है हम पैसा यूज करेंगे हमारी चर्चेस बढ़ जाएंगी, हम एडवर्टाइजमेंट यूज करेंगे हमारी चर्चेस बढ़ जाएंगे। नो, बाइबल कहती अनुग्रह, ग्रेस तुम्हें चाहिए, तुम्हें ग्रेस चाहिए, ग्रेस। हालेलुया। नीति वचन 3 उसकी 34, ठट्ठा करने वालों से वो निश्चय ठट्ठा करता और दीनों पर अनुग्रह करता है। नीति वचन 3 उसकी 34 आयत। और दीनों पर अनुग्रह करता है। उस समय मूसा का फेल होना का कारण यह था कि वो दीन नहीं था, पर बुलाहट को फुलफिल करना चाहता था, पर्पस को फुलफिल करना चाहता था। जिस तरह आज का विश्वासी है, वो प्रभु के लिए काम करना चाहता है, प्रभु के लिए अपने फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, अपनी लाइफ की लिमिटेशंस से वो आजाद होना चाहता है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को देखना चाहता है, बट जब भी वो स्टेप लेता है वो फेल हो जाता है। मूसा ने वो स्टेप लिया और वो फेल हो गया, और उसे समझ नहीं आया कि मेरे इंटेंशंस बिल्कुल सही हैं, मैं प्रभु की बात सुन रहा हूं कि तू चुना हुआ है और मेरे लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन जब मैं स्टेप ले रहा हूं तो मैं इस्तेमाल नहीं हो रहा हूं। प्रभु ने मुझसे कहा मैं तुझे सेवा के लिए यूज करूंगा, पर जैसे मैं स्टेप ले रहा हूं मैं और पीछे जा रहा हूं। फिर से पढ़ेंगे गिनती 12 उसकी 3 आयत। गिनती 12 कौन है? भंग पी है तूने अंदर? सुन रहा है तेरे को? हाँ। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। यह तब वचन लिखा गया जब मूसा 40 साल विल्डरनेस में रह के, 40 साल भेड़ बकरियों को चरा के, 40 साल अनलर्न करके जो उसने 40 साल में सीखा, वो शास्त्र विद्या, वो राजकीय चीजें, जब वो नम्र हुआ, भेड़ों और बकरियों को चराया, बाइबल कहती तब परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, वो समुद्र को 2 भाग करने पाया। और फिर उसका वचन आता है कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से मीकेस्ट, ये पूरा करेक्ट नहीं है इंग्लिश में, अगर हिंदी में, इंग्लिश में है तो वो भी निकाल के दिखाना, लिखा मीकेस्ट, बोलते हैं ही इज द बेस्ट, वो बेस्ट था और मीकेस्ट था, धरती के ऊपर सबसे अधिक नम्र। अब आपको समझ आ रही कि पहले वो फेल क्यों हुआ, और अब आपको समझ आ रही कि अब वो क्यों काम करने पा रहा था, अब वो क्यों चमत्कार करने पा रहा था, अब क्यों मिरेकल्स होने पा रहे थे, क्यों लोग उसकी बात को सुनते थे, अब क्यों वो ग्रेस उसकी लाइफ के ऊपर थी। क्योंकि बाइबल कहती वो दीनों पर अनुग्रह करता है, और अनुग्रह आपको चाहिए बढ़ने के लिए गॉड्स गिवन पर्पस में, गॉड्स गिवन कॉलिंग में, जो खुदा ने आपको बुलाहट दी उसको पूरा करने के लिए आपको ग्रेस चाहिए। और बाइबल कहती है वो दीनों पर, वो नम्र पर ग्रेस देते हैं। अब मूसा वही काम कर पा रहा है, पहले नहीं कर पा रहा था।
उसे लगता था मेरी पोजीशन ऐसी है, मैं कर पाऊंगा। ना शरीर से, ना बल से, ना शक्ति से, ना गिफ्ट से, तुम्हारी ह्यूमन इंटेलिजेंस से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। ये उसने 40 साल में सीखा। परमेश्वर ने उसको मुसीबत में डाला नम्र करने के लिए, उसको गरीब परिवार दिया उसको नम्र करने के लिए, उसको भेड़ बकरियों का चरवाहा बनाया उसको नम्र करने के लिए, पेशेंस उसको देने के लिए। और बाइबल कहती जब वो हो गया नम्र, ओके, वो अलग बाइबल का एक अलग, वो इंग्लिश बाइबल का अलग वर्जन है जहां पे लिखा हुआ ही इज द मीकेस्ट, कि वो मीकेस्ट है, धरती पर सबसे अधिक नम्र। और ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने? मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, नाउ द मैन मोजेस वॉज वेरी मीक अबव ऑल मैन, अबव ऑल मैन, हालेलुया, ओके, अबव ऑल मैन, कहता है सब मनुष्यों से ज्यादा वो नम्र था। और सबसे ज्यादा पावर किसके पास थी? मूसा के पास। सबसे ज्यादा ग्रेस किसके पास थी? मूसा के पास। 80 दिन बिना खाए पिए रहना, आपको ग्रेस चाहिए। रोजे ग्रेस से रख सकते हैं आप। मेरी लाइफ पर ग्रेस रही है रोजों की, 40, 120, 160 ग्रेस रही है, ग्रेस चाहिए। अगर आज आप चाहें ऐसे शरीर में करना, नो नो नो। जब हम नम्र होंगे, बाइबल कहती है वो ग्रेस देगा। इसलिए बहुत से लोग फेल हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राचीनों के अधीन नहीं, नम्र नहीं, वो अपने माता पिता के सामने नम्र नहीं। वो बाइबल कहती है यहोवा, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, उसको पढ़ेंगे वचन को, धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। धन, महिमा और जीवन होता है। नीति वचन 16 उसकी 5 आयत, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। मत्ती 11 उसकी 29 आयत, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। नीति वचन 15 उसकी 25 आयत को पढ़ेंगे, यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। हालेलुया। वो अहंकारियों के घर को ढाता है। नीति वचन 16 उसकी 5 आयत, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। मैं ऐसे बहुत से लोगों के साथ मिला हूं जो अपने फेलो ब्रदर से, अपने फेलो कुलीग से, अपने फेलो लोगों से ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन उनसे 90% तक कम कामयाब हैं। सिर्फ 10% कामयाब है उनके मुकाबले, 10% भी नहीं। और उनसे ज्यादा स्मार्ट है, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्यादा पढ़े लिखे, एवरीथिंग, हर चीज ज्यादा है, बस नाम ले लो किसी चीज का, बट सक्सेस 5% भी नहीं। रीजन घमंड। मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। जब आप घमंडी होते हैं, रीजन क्या है? परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर से पूछा कि मैं जब जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, किसने मुझे भेजा है? परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं। मैं परमेश्वर का नाम है, मालूम। और जब इंसान कहता है मैं तुझे देख लूंगा, आप जानते हैं आप परमेश्वर की जगह ले रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मेरा नाम है मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं, सॉन्ग है ना, मैं जो हूं सो हूं तेरे साथ हूं। यह नाम है परमेश्वर का, मैं जो हूं।
और जब बंदा कहता है मैं तुझे देख लूंगा, मैं तेरी टांग, मैं परमेश्वर की जगह को लेने की वो कोशिश करता है और परमेश्वर उसे हम्बल करता है, उसे दीन करता है। बाइबल कहती है 6 वस्तुओं से यहोवा घृणा करता है, वरन 7 जिससे वो नफरत करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, ये उनमें एक है, इनसे नफरत करता है परमेश्वर। लिखा वो घमंडियों से घृणा करता, उनके घरों को लिखा वो ढा देता है। कितना स्ट्रांग ये वचन है। उनके घरों को लिखा परमेश्वर ढा देता है। यहोवा अहंकारियों के घरों को ढा देता है। नीति वचन 15-25। और जब हम कहते हैं मैं, इसका मतलब हम परमेश्वर की जगह लेना चाहते हैं और तब स्टार्टिंग होती है गिरने की। पर बाइबल कहती, जब हम पहला वचन हमने पढ़ा था, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। अय्यूब को देखो, धन मिला, महिमा, जीवन। मरने की स्थिति तक पहुंच के भी फिर लाइफ पाना और फिर बच्चे होना और फिर बिजनेस मिलना, यानी उसको लाइफ मिली, महिमा मिली, धन मिला। सुलेमान के पास ये धन था, यहोवा का भय मानना। अगर आप में भय नहीं, आप कभी टाइप पे नहीं कर सकते। अगर आप में भय नहीं, आप प्रार्थनाएं छोड़ सकते हैं। अगर आप में भय नहीं, आप कभी भी चुगली कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी वचन तोड़ सकते हैं। जब भय आपके अंदर होता है, लिखा यहोवा का भय बुद्धि की शुरुआत होती है। और जब ये भय शुरू होता है, डर शुरू होता है, तब बुद्धि की शुरुआत होती। ये वो बुद्धि है जो तुम्हें आगे लेके जाएगी। ये वो बुद्धि नहीं जो तुम्हें सांसारिक तौर पे कामयाब करके सुसाइड करने में मजबूर कर देगी। ये वो बुद्धि नहीं जो तुम्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से हंसता हुआ और सक्सेसफुल दिखाएगी और जब तुम अपने घरों में जाओगे तुम्हारे बाजे बजे होंगे। ये वो बुद्धि नहीं। तुम बाहर से सक्सेसफुल होंगे, अंदर से और सक्सेसफुल होंगे, अपने हाउस में, अपनी फैमिली में डबल सक्सेसफुल होंगे। ये वो बुद्धि की मैं बात कर रहा हूं। और ये बुद्धि यहोवा के भय मानने से शुरू होती। ये बुद्धि तब शुरू होती जब आप अकेले अपने बेडरूम में, कोई आपको देख नहीं रहा, आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं। ये बुद्धि तब शुरू होती जब आप कोई पैसे के ऊपर हैं और क्या करते हैं उन पैसों का, आप कितने ईमानदार हैं। ये बुद्धि तब शुरू होती। तब ये बुद्धि आपके डिवाइनली तौर पे आपको उस रोड पे लेके जाती जिस पर आपको चलना चाहिए, जिस रोड पर ही आपकी सब ब्लेसिंग्स हैं। एक रोड के ऊपर एक वो हस्बैंड है जो परमेश्वर ने तैयार रखा है, लेकिन एक और रोड है जहां पे वो हस्बैंड है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अब आपको वो रोड तय करना है, उस रोड पे निकलना है जो परमेश्वर ने आपके लिए तय किया, और यहोवा का भय मानना यानी उस रोड पे चलना जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया हुआ। अब अगर अय्यूब के पास हम देखते हैं, लिखा उसके पास धन था, पूर्वी देशों में सबसे बड़ा था। बाइबल कहती है धन, महिमा और जीवन होता है। अय्यूब को जीवन मिला, मिला कि नहीं मिला? नीति वचन 22:4, धन, महिमा और जीवन किसका फल? नम्रता का, नम्रता का फल। अब मैं पढ़ूंगा दानियेल 4 उसकी 23 आयत से 35 आयत तक। अब ये उस समय की बात है जिस समय नबूकदनेस्सर राजा, जिसको मालूम था कि दानियेल जो है इसमें परमेश्वर की आत्मा रहती, और दानियेल ने उन दर्शनों का उसे मतलब समझाया, और उसके बाद उसे फिर एक दर्शन आता है। उस दर्शन में वो क्या देखते हैं कि एक पेड़ है और एक स्वर्गदूत उतरा, उसने कहा इसके डालियां काट दो, पंछी सब उड़ जाएं, और इसको ठूंठ में जड़ में रहने दो। और उसको ऐसा एक दर्शन आता है और वो उसको बुलाता है दानियेल को कि मुझे इसका मतलब समझा। अब दानियेल उसका मतलब समझा रहा है जो राजा को सपना आया। 23 आयत में लिखा, दानियेल कहता है, हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और ये कहते देखा है, वृक्ष को काट डालो, उसको नाश करो, तो भी उसकी ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और इसको लोहे और पीतल के बंधन में बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो, ये आकाश की ओस से भीगा करे, और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर ना बीत चुके तब तक उसकी दशा ऐसी ही रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तुम मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा।
मैदान के पशुओं के संग तू रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा, आकाश सी ओस से भीगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, ताकि तू ये जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरे राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में ही है और तू फिर से राज्य करने पाएगा। अब हे राजा, मेरी ये सलाह स्वीकार करके यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर जब वो बेबीलोन की राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। कहता, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैंने मतलब शैतान आ गया यहां, मैं मतलब परमेश्वर होना चाहिए यहां पे। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था, आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया, तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा, बैलों के समान घास चरेगा, 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक तू ये ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। 34 आयत में पढ़ूंगा, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, और तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा जो सदा जीवित है, और उसकी स्तुति और महिमा का कहकर करने लगा कि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, धन महिमा और जीवन, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। अब हमने देखा कि जब दानियेल ने उसको उस दर्शन का अर्थ बताया कि राजा सब कुछ तुझ पे घटेगा, और बाइबल कहती राजा बेबीलोन के राजभवन पे टहल रहा और बोल रहा है कि मैंने अपनी बुद्धि ताकत से, लड़ाई से, पुरुषार्थ से है सब कुछ किया और मैंने इसे बसाया। और बाइबल कहती अभी वो वचन पूरा भी नहीं हुआ था कि आकाशवाणी हुई कि अब खत्म हो गया सब, और लिखा वो मनुष्यों में से निकाला गया, उसे मेंटली अपसेट के अटैक हुए, घास चरने लगा बैल के समान, नाखून बढ़ गए चिड़ियों के समान, और 7 काल जो 3.5 साल भी हो सकते हैं, वो जितना समय बाइबल में मेंशन नहीं किया लेकिन वो सालों के हिसाब से था। और लिखा मुझ नबूकदनेस्सर ने जब स्वर्ग की ओर आंखें उठाई, स्वर्ग की ओर आंखें उठाने का मतलब अब मैं नहीं हूं, स्वर्ग की ओर आंखें क्यों उठाता? जब बंदा हेल्पलेस फील करता है, कहता है ना, ओ गॉड, जब उसने देखा कि मैं हेल्पलेस हो गया और आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, तब परमेश्वर कहता अब तू नहीं, अब मैं हूं, असली वाला मैं। और लिखा जैसे ही उसका घमंड टूटा, परमेश्वर ने उसको फिर से ज्यों का त्यों कर दिया, उसके लोग फिर से उसके पास आने लगे, और उसने कहा वही है जो मनुष्यों के बीच में प्रभुता करता है। मत सोचो तुम इलेक्शन जीत कर तुम राजा बने, उसने कहा मैं हूं जो मनुष्यों को प्रभुता देता हूं, मैं हूं जो उनको गद्दी देता हूं। हालेलुया। क्योंकि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन। ये महिमा उसको परमेश्वर ने दी, लेकिन उसने उस नम्रता को खो दिया। और दानियेल ने उसको समझाया कि अगर तू पाप छोड़े और नम्र हो जाए तो हो सकता है परमेश्वर अपना विचार खत्म कर दे। निनवे के लोग पापी थे, और बाइबल कहती जब योना नबी वहां गया और उसने प्रचार किया, तो बाइबल कहती उस राजा ने अपना राजकीय वस्त्र उठाकर टाट ओढ़ लिया और नम्र हुआ और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा, और परमेश्वर ने मारने का विचार छोड़ दिया। आज ऐसे लोग हैं जो गिफ्टेड हैं, ब्लेस्ड हैं, अनॉइंटेड तक हैं, लेकिन कभी यूज नहीं हुए। क्योंकि जैसे ही आप शैतान बनेंगे, जैसे ही आप मैं कहेंगे, जैसे ही आप विरोध करेंगे, वो गिफ्ट, वो प्लान परमेश्वर का, वो स्टक हो जाएगा और वो कहीं नहीं जाएगा। अगर परमेश्वर, आप जानते जब परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाया कितने साल हो गए थे? 430 साल। और वायदा कितने साल का था? 400 साल का। वो 30 साल एक्स्ट्रा क्यों, जबकि परमेश्वर को 400 साल में करना चाहिए था?
मूसा एग्जैक्ट 390 साल में उनको छुड़ाने वाला था। परमेश्वर का प्लान देर हो सकता है उस प्लान को इंसान की वजह से। आपको मालूम, वो परफेक्ट प्लान था, लेकिन मूसा नम्र नहीं हुआ और उसने मर्डर कर दिया। और परमेश्वर का 400 साल से वो 430 साल तक हो गए। जो प्रभु ने आज यूज करना है, आपके घमंड की वजह से आप 10 साल लेट हो सकते हैं। और लोगों को मालूम है कि उन्होंने घमंड किया, लोगों को मालूम है कि उन्होंने रेबिलियस किया, लोगों को मालूम है कि उनके मुंह से ऐसी बातें निकली जो घमंड को और अहंकार को दर्शाती, जिसकी वजह से आज वो परमेश्वर में उस तरह से यूज नहीं हो पा रहे, परमेश्वर उनकी जिंदगी में उस तरह से काम नहीं कर पा रहा। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता। हालेलुया। उसी वचन को निकाल के रखो, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। अगर आप नम्र हैं, जैसे वो नम्रता से बाहर आया कि ये मैंने, परमेश्वर ने उसको दिखा दिया कौन है, कि तू नहीं मैं हूं काके, कुछ नहीं कर रहा तू, मैं कर रहा हूं। इसलिए लिखा हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर बात में परमेश्वर की महिमा करो। बाइबल कहती इस बात से भी बचो कि मैं कल वहां जाऊंगा, फिर मैं ऐसा घर बनाऊंगा। बाइबल कहती इस बात से भी बचो। बोलो अगर हम जीवित रहे तो ये काम भी या फलाना काम भी करेंगे। लिखा हर प्रकार का घमंड बाइबल कहती बुरा होता है। लिखा तू क्यों वचन चेंज कर रहा है, क्या बीमारी है तेरे को? हालेलुया। बाइबल कहती है कि सब तरह का घमंड, बाइबल कहती आपको उन्नति से दूर रखता है। इसलिए लिखा कि दीनों पर वो अनुग्रह करता है। इसलिए लिखा परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यही राजा ने गलती के अभिमानी हुआ और परमेश्वर ने उसका विरोध किया। जब जब भी आप बाइबल में लोगों को नम्र देखेंगे, धन महिमा और जीवन उनकी जिंदगी में देखेंगे। वो महिमा उनकी मैरिड लाइफ में नजर होगी, वो महिमा उनके बिजनेस में नजर आएगी, उनकी सेवकाई में नजर आएगी, वो लाइफ नजर आएगी। आप 10 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 2 मिनट 3 मिनट बात करेंगे किसी से, उसको उनको लाइफ महसूस होगी आपके वर्ड्स से, उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। ऐसी लाइफ परमेश्वर आपके शब्दों में देता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। ओके, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, धन महिमा और जीवन। मेक श्योर अपनी लाइफ में आप हम्बल हो। मेक श्योर ये हम्बलनेस आप अपने बच्चों को सिखाएं। मेक श्योर आप सीखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मूसा का लेट यूज होना, इट्स नॉट सब कुछ पूरा प्रभु के ऊपर नहीं और सब कुछ पूरा आपके ऊपर भी नहीं। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, ये ठीक है, लेकिन वो टाइम लेट हो सकता है आपके शारीरिक गलतियों की वजह से। मूसा जो एक समय मर्डरर था, एक समय आया जब उसे यह सीक्रेट मालूम हुआ कि जब तक मैं नम्र नहीं हूंगा तब तक यूज नहीं हूंगा। मुझे पूरी दीनता और अधीनता में रह के ही काम करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर बेस्ट मुझ में से निकाल सके। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने हवा को निकालना था आदम के अंदर से, तो उस समय आदम की सबसे बड़ी जरूरत जो थी वो हवा थी, औरत थी। परमेश्वर जानता कि अब जो काम मैं इसे दूंगा इसको औरत की जरूरत होगी, और परमेश्वर ने लिखा उसे गहरी नींद में डाल दिया। एक सरेंडर करना, समर्पित रहना। जो लोग डिस्ट्रैक्ट हैं, जो लोग नम्रता में नहीं है, आपका बेस्ट परमेश्वर आपके अंदर से कभी नहीं निकाल सकता। आपको रिलैक्स होना पड़ेगा, आपको काम होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर बेस्ट आपकी लाइफ में से निकाल कर आपको यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके। और ये वर्ड जो मैंने आपको पार्ट 1 में दिए, आज पार्ट 2 में दिए, इन पे मेडिटेट करो, इनको रखो अपने दिमाग के अंदर
कि बाइबल कहती है गिनती 12:3, मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्यों से, ही वॉज अ मीक अबव ऑल मैन, अबव ऑल मैन, सब मनुष्यों से कहता वो अधिक नम्र स्वभाव का था। मीकेस्ट, कहीं एक जगह इंग्लिश में एक बाइबल में लिखा है मीकेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा वो नम्र था। लेकिन एक कातिल को आप ऐसा नहीं बोल सकते, एक कातिल नम्र नहीं, ये वो समय नहीं था, ये बदला हुआ मूसा था, ये शांत मूसा था, ये पेशेंस वाला मूसा था, ये आत्मिक मूसा था, ये बल और शक्ति वाला नहीं पर आत्मा वाला मूसा था। और परमेश्वर को भी आप बल और शक्ति वाले नहीं, आत्मा वाले चाहिए। अगर आप चाहते हैं यूज होना तो ना बल से ना शक्ति से बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आमीन। ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ये वर्ड कि पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से वो अधिक नम्र स्वभाव का था। आज हम कहते हैं परमेश्वर मुझे इस तरह से यूज होना है, मुझे हमें उनकी कैरेक्टर को देखना है, हमें उनके स्वभाव को देखना है, हमें उनकी लाइफ को फॉलो करना है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन दिया गया, इसलिए हमें वर्ड दिया गया कि हम एग्जैक्ट परमेश्वर को वैसे ही फॉलो कर सके जैसे ये लोग फॉलो करते थे। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि आप इस वचन को समझ सकें और नम्र हो सकें, आप मन के घमंड से आजाद हो सकें। आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, अपने आप को सोचो कि अगर मैं यीशु मसीह की जगह होता तो यीशु मसीह क्या करता। आपने यीशु मसीह को बाइबल में एक ही जगह आपने गुस्सा होते देखा होगा, वो परमेश्वर के भवन के लिए था। उसने लिखा तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। आपने उसे विरोधियों का मुंह ईंट मारते नहीं आपने देखा होगा, गाली के बदले उसे गाली देते नहीं देखा होगा, अपने विरोधियों का पीछा करते नहीं, उनकी सीआईडी लेते नहीं देखा होगा। आपने उसे सिर्फ परमेश्वर के कामों की धुन रखते हुए देखा होगा। यीशु मसीह ने कहा मैं नम्र और मन में दीन हूं, मुझसे सीखो। मत्ती 11:29 आयत। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि वो परमेश्वर का राज्य, वो परमेश्वर के राज्य को पाएंगे जो मन के दीन है। हालेलुया। मत्ती 5 इसकी 3 आए। धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वो जो नम्र हैं क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। धन्य हैं वो जो नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वो जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप भेदों को पा सकते हैं, वो रेवलेशन में आपको बढ़ाएगा, वो ग्रेस में आपको बढ़ाएगा क्योंकि वो अभिमानियों का विरोध करता है। मेक श्योर अपने घराने में आप घमंडी ना हो। अपने पैसे का घमंड, मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो अमीर होते हैं, अपने गरीब रिश्तेदारों पर वो रोब जमाते हैं, घमंड रखते हैं पैसों का। घमंड आपको परमेश्वर पे होना चाहिए। घमंड आपको इस बात से होना चाहिए कि मैं यहोवा को जानता और समझता हूं, क्योंकि लिखा हर प्रकार का नहीं तो घमंड बुरा है। अगर हमें प्राउड होना है तो सिर्फ परमेश्वर के लिए प्राउड होना है, तो कि हम परमेश्वर को जानते हैं कि वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा उद्धार करता है। क्योंकि किसी को नुकसान नहीं होगा सिवाय आपके। यही आपके हीलिंग के सामने, यही आपके डिलीवरेंस के सामने, यही आपके बढ़ोतरी के सामने, यही आपके बच्चों की लाइफ के सामने एक दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। और वो ना तो बल से टूटेगी, ना शक्ति से टूटेगी, ना प्रार्थना करवाने से टूटेगी, जब तक तौबा नहीं करेंगे आप। जब हम्बल होंगे हम, या तो हम्बल परमेश्वर विश्वास नए लोगों को करता है जैसे मुझको किया, क्योंकि मैं अपने घराने में बीमारों को देखता हुआ भी हमने यीशु मसीह में मैं नहीं आया था, तो उसने मुझे हम्बल किया, मेंटली अपसेट किया अटैकों से।
फिर मैं भागा यीशु मसीह के पीछे, ढूंढने लगा कौन है परमेश्वर, कौन मुझे छुड़ाएगा। सब तरफ जब बस हो गई, यीशु मसीह ने छुड़ाया, उसने हम्बल किया, परमेश्वर में आया, फिर मुसीबतों का सामना किया, क्योंकि परमेश्वर मुसीबत दे सकता है आपको ग्रो करने के लिए, और ग्रो करने के बाद भी मुसीबत में डाल सकता है ताकि आप प्राउड ना हो, आप नम्र बने रहें। हालेलुया। पौलुस ने कहा ताकि मैं नम्र बना रहूं, क्योंकि जो मेरे पास है वो काफी है घमंड करने के लिए। जो लोग जेन्युइनली परमेश्वर की पावर रखते हैं, जेन्युइनली परमेश्वर के भेदों को जानते हैं, जेन्युइनली परमेश्वर में बढ़े हुए हैं, उनके लिए घमंड में जाना 5 मिनट का काम है, जितना उनके पास है। परमेश्वर अपने तरीकों से नम्र रखने की कोशिश करता है उनको। हालेलुया। तो इस अच्छा ये है कि हम खुद ब खुद इस बात को फॉलो करें, और बाइबल कहती है नम्र रहो। अगर तुम घमंड में रहोगे, वही तुम्हारे लिए एक रुकावट को पैदा करेगा, वही तुम्हारे आगे पीछे भागेगा, और वही तुम्हारे लिए दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं बुलाया तो परमेश्वर की ओर से गया हूं, इसमें तो कोई शक नहीं। प्रभु की बुलाहट क्या है मुझे ये भी मालूम है, इसमें भी कोई शक नहीं। पर प्रॉब्लम कहां है, वो लिंक कहां टूटा है, मैं इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा हूं, वो रास्ते क्यों नहीं खुल रहे हैं, वो थिंग हो क्यों नहीं रही, ये चीज हैपन क्यों नहीं हो रही। यही रीजन है, वो होगी भी नहीं। 20 साल आप इस पोजीशन में रह सकते हैं, टाइम विल हील नथिंग, समय कुछ हील नहीं करेगा। 20 साल फेलियर की पोजीशन में मैंने लोगों को बैठे हुए देखा है। जब तक वो रियलाइज नहीं करेंगे कि हमसे गलती हुई और हम इस घमंड को छोड़ेंगे। हालेलुया। ऐसे लोग भी होते हैं, जब आप उनसे कोई रिपोर्ट मांगो, बोलेंगे मैं गया और उसके बाद मैंने ऐसा किया और मैंने ऐसा किया और मैंने उसको ऐसा बोला, उसके बाद मैंने ऐसा बोला, मैं प्रॉब्लम है। और यही वो व्यक्ति होंगे जो आपको सबसे कम रिजल्ट देंगे और अपने दिमाग में खुद सबसे ऊपर बैठे होंगे और किसी काम के नहीं होंगे। और ऐसे व्यक्ति जो नम्रताई में होंगे, जो खुदा को महिमा देने वाले होंगे, सबसे अधिक काम कर जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कौन थे। बाकियों का शोर ज्यादा होगा, काम कम होगा। बाइबल कहती ही गिव ग्रेस टू हम्बल। हालेलुया। कि वो हम्बल को ग्रेस देगा, दीन लोगों के ऊपर वो अनुग्रह करेगा। भजन संहिता 149 उसकी 4 आयत, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता और नम्र लोगों का उद्धार करके वो उन्हें शोभायमान करे। नम्र लोगों का उद्धार करके, उद्धार। अब सुनो ध्यान से, इस वचन में कहता अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता, वो विश्वासियों की बात कर रहा है। नम्र लोगों का उद्धार करेगा, ये अविश्वासियों का उद्धार नहीं हो रहा, ये विश्वासियों का उद्धार हो रहा है। आप बोलोगे उसका विश्वासी का भी उद्धार हो सकता है। हाँ, हो सकता है आज एक विश्वासी मुझे देख रहा हो जो आत्मिक रूप से उद्धार पा गया हो, लेकिन फाइनेंशियली अभी उद्धार नहीं पाया, लेकिन शरीर में उद्धार नहीं पाया, मैरिज लाइफ में उद्धार नहीं पाया। लेकिन बाइबल कहती है वो नम्र लोगों का उद्धार करेगा। उद्धार शरीर का हो सकता है, आत्मा का हो सकता है, फाइनेंस का हो सकता है, देश का हो सकता है। लिखा वो नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा, वो आपको अपलिफ्ट करेगा। हम्बल होकर देखो कैसे वो बढ़ाएगा आपको। हम्बल होकर देखो वो कैसे बढ़ाएगा आपको। वो नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता। ये विश्वासियों की बात हो रही। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा कि घमंड करना तो परमेश्वर के ऊपर, मुझ पे भी घमंड मत करो, चर्च पे भी घमंड मत करो, उसके वर्ड पर, परमेश्वर पे घमंड करो। मेरे वर्ड नहीं सुनो, खुदा के वर्ड सुनो, आप ब्लेस्ड हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया कि मैं आपको अपने नहीं, आपको गॉड्स वर्ड दे सकूं, आप उन्हें सुन सके और ब्लेस हो सके। और जब आप नम्रताई को फॉलो करेंगे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में, अपनी रिश्तेदारी में, अपनी चर्च में, अगर आप चर्च अब ओपन हो जाएगी, संडे में उसकी अनाउंसमेंट करने वाला हूं, चर्च ओपन हो चुका है खामरा। अब जो पार्टनर्स उनको कॉल्स आएंगी और जो दूसरे लोग हैं उनकी अनाउंसमेंट भी संडे हो जाएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जल्दी आप चर्च में होंगे।
आप देखो अगर चर्च में भी ऐसे लोग हैं जो हर संडे वॉलंटियर्स के साथ बहस करेंगे, ऐसे वॉलंटियर्स हैं जिनको पचेगा नहीं जब तक वो एक दो लोगों को ठोकर नहीं मार देंगे, ये नम्रता की निशानी नहीं। और यही वो चीजें हैं जो आपकी प्रार्थना को ब्लॉक कर रही हैं। परमेश्वर ने कहा जब तू किसी न्योते में जाए तो पीछे बैठना, लेकिन ऐसे लोग हैं जो आज बोलते हैं हम आ रहे हैं जी, हमारे लिए बड़ी बड़ी कुर्सियां लगा दो। जब हम वचन को तोड़ेंगे तो परमेश्वर हमें हम्बल करेगा, फिर वो हमें नम्र करेगा। या तो हम अपने आप हो जाएं, जैसे बाप बोलता है ना कि मानता है कि लेके आऊं जूती, बोला हाँ जी मान गया जी, क्योंकि हम्बल तो वो बाप करेगा ही। अब तो आराम से होना है तो ये भी तभी भी ठीक है, अगर नहीं होना तो वो डंडे से करेगा। तो डंडा खाने से, उसके बाद नम्रता अपनाने से अच्छा यह है कि हम पहले से नम्र रहें। ये बात, ये ब्लेसिंग है जो आप आज सुन रहे हो मेरे मुंह से, ये परमेश्वर आपको दे रहे हैं कि ये वही लोग हैं जब नम्रता नहीं होती, ये वही वॉलंटियर जो फिर प्रार्थना लाइन में खड़े रहेंगे, ये वही लोग हैं जो हर वक्त हमेशा उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती, हर वक्त बॉन्डेज के नीचे, बंधन के नीचे, हर वक्त शैतान के नीचे। बी लाइक जीसस। हम्बल का मतलब कमजोर नहीं है, हम्बल का मतलब वो कंधे झुका के चलना नहीं है, हम्बल का मतलब दलेर लेकिन हम्बल, कमजोर नहीं है हम्बल का मतलब। हालेलुया। क्या आप हम्बल हैं अपने काम में, अपने जॉब में, अपनी ड्यूटी में, अपने वर्क प्लेस के ऊपर? बाइबल कहती है वो हम्बल को देखते हैं दूर से और उसको ग्रेस देता है। और जब ग्रेस आती, दुनिया आपकी टांग खींचे, लोग आपकी टांग खींचे, आप ऊपर ही जाएंगे। कोई विरोध करे, सड़कों पे इकट्ठे हो जाएं, कुछ नहीं होगा। क्यों? ग्रेस किसने दी? खुदा ने। अब जिसको खुदा ने दिए तुम उसको नीचा कैसे कर सकते हो? अगर खुदा छीन लेगा तुम्हें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, वो अपने आप नीचे आ जाए। लेकिन अगर खुदा ने ग्रेस दी है तुम उसको नीचा नहीं कर पाओगे। He give grace to the humble। वो दीनों पर अनुग्रह करता है, अभिमानियों का विरोध करता है। कहता परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। मेडिटेट करो इस वर्ड के ऊपर, दिन रात ध्यान दो इस वचन के ऊपर, ध्यान दो और मेडिटेट करो इस वर्ड के ऊपर कि मैं दीनता में जाऊंगा और उस चीज को लेने पाऊंगा जो परमेश्वर मुझे देना चाहते हैं। अपने हाथों को उठाओ, एक सॉन्ग सिद्धांत सिर्फ तुम गाओ, तेरा कलाम है चिराग। अपने हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर ये वर्ड आज से मैं स्वीकार करता हूं। सब बोलो, सब क्वायर, सब चर्च, सब बोलो ऊंची आवाज में, आज से मैं नम्र रहूंगा ताकि परमेश्वर मुझे बढ़ाने पाए। और मैं सीरियसली इस बात को कन्फेस करता हूं, करती हूं। माता पिता, बच्चे सुनो, नम्र रहना, रिश्तेदारों में नम्र रहना, सब जगह नम्र रहना, गरीबों के सामने भी नम्र रहना, अमीरों के सामने भी रहना। अपने हाथों को उठाओ, इस लाइन को गाओ जो क्वायर गाया आपके साथ। कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। तेरी शरीयत कभी ना भूलूंगा, तेरे कानून से ना भटकूंगा, तेरी शरीयत कभी ना भूलूंगा, तेरे कानून
उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। तेरी शरीयत कभी ना भूलूंगा, तेरे कानून से ना भटकूंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, आपका नाम सारिका है और होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है राइट नाउ। वो आपकी लाइफ को छू रहा है राइट नाउ। आपके शरीर, आपके पेट के हिस्से को परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है राइट नाउ और वो आपको आजाद कर रहा है। एक डर की स्पिरिट को मैंने अभी जाते हुए देखा है। आप एक अनमैरिड सिस्टर है, लेकिन आप मैरिड लगते हैं, लेकिन आप अनमैरिड हैं और आप मोटी नहीं जैसे, लेकिन एक फूला फूलापन आपके फेस पे रहता है जैसे। और मैं देख रहा हूं डर की स्पिरिट आप पे अटैक करती है। आपका रंग गोरा है, आपके दांत ऊंचे, 2 दांत आपके हल्के से साइड के ऊंचे मैं देख रहा हूं अपने स्पिरिट में। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ और वो आपको हील कर रहा है राइट नाउ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस क्राइस्ट। मैं देख रहा हूं डर की आत्मा को आपकी बॉडी को छोड़ के जाते हुए। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा को छूते हुए लोगों को, और मैं देख रहा हूं बीमारी की दुष्ट आत्मा को आपके शरीर को छोड़ के जाते हुए। मैं देख रहा हूं डर की स्पिरिट्स आपको छोड़ के जा रही है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह की दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए, मैं कमांड करता हूं। मैं देख रहा हूं छुटकारा आपके घरों के ऊपर, छुटकारा आपके फाइनेंस के ऊपर, छुटकारा आपकी बॉडी के ऊपर, छुटकारा यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से हर एक अंधकार की शक्ति स्टॉप कर दो। सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो आपकी लाइफ पे अटैक कर रही है, बोलो होली गोस्ट फायर और रिलीज करो होली गोस्ट फायर को, रिलीज करो होली गोस्ट फायर को। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप लोगों के ऊपर आते हुए। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को आपके ऊपर आते हुए। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा की शक्ति को आपके ऊपर आते हुए। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा की ताकत को आपके हाथों के ऊपर आते हुए। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का एंजल्स, वो स्वर्गदूत आपको छू रहे हैं। मैं देख रहा हूं एक दीपक नाम के व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है राइट नाउ। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा तुझे छू रहा है। एक व्यक्ति मैं देख रहा हूं उसकी कास को मैदान, परमेश्वर का आत्मा तुझे टच कर रहा है राइट नाउ। मैं लीवर को हील होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड, बी डिलीवर्ड, आजाद हो जाओ और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र नाम में। बाइबल कहती है यशायाह 60 में, प्रकाशमान हो उठ क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अपने हाथों को उठाओ और अंगीकार करो मेरे साथ कि मेरा प्रकाश आ चुका है, यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु मेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज मुझ पर प्रकट होगा। अपने हाथों को उठा के बोलो मेरा प्रकाश आ चुका है। अपने हाथों को उठा के बोलो मेरे फाइनेंस का प्रकाश आ चुका है, मेरी मैरिज लाइफ का प्रकाश आ चुका है। अपने हाथों को उठा के अंगीकार करो, मेरी सेहत का प्रकाश आ चुका है, मेरी सेवा का प्रकाश आ चुका है, आत्मिक जिंदगी का प्रकाश आ चुका है। अब मैं चमकने वाला हूं, मैं चमकने वाली हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। बाइबल कहती मेरा प्रकाश, परमेश्वर का वचन कहता आ चुका है और यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। मैं यीशु मसीह के नाम में बोलता हूं यहोवा का तेज आपके ऊपर उदय हो। हर प्रकार का अंधेरा आपके जीवन को छोड़ के चला जाए, आपकी सेहत को छोड़ के चला जाए। हर प्रकार का अंधेरा आपके फाइनेंस को छोड़ के चला जाए। हर प्रकार का अंधेरा यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन को, आपके कैरियर को छोड़ के चला जाए। मैं एक व्यक्ति के घुटनों को देख रहा हूं हील होते हुए। चलो अभी राइट नाउ परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है इसी टाइम और आपको चंगा कर रहा है। राइट नाउ मैं देख रहा हूं आपके घुटनों को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और आपको हील कर रहा है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में छूट जाओ। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आजाद हो जाओ।
मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में सब प्रकार की अंधकार की शक्तियों को, जादू को, टोने को आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के चले जाएं। मैं कमांड करता हूं सब तरह की दुष्ट आत्माएं, जादू और टोने आपकी बॉडी को छोड़ें। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स के जरिए, मैं देख रहा हूं पसीने के जरिए, मैं देख रहा हूं खेल के जरिए, मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए सदा के लिए। आज लास्ट स्टेज दुष्ट आत्मा का कमांड करता हूं आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। मैं इस समय यीशु मसीह के नाम से इस वचन को लेकर उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। इस वचन को एक हथियार के रूप में मैं घोषित करता हूं। मैं आपके फाइनेंस को बोलता हूं उठ तेरा प्रकाश आ चुका है। मैं आपकी मैरिड लाइफ को बोलता हूं उठ तेरा प्रकाश आ चुका है। मैं आपके कैरियर को बोलता हूं उठ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, तेरा प्रकाश आ चुका है। मैं आपकी लाइफ को बोलता हूं उठ तेरा प्रकाश आ चुका है यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। यस, मैं आपकी बॉडी से गिल्टियों को गायब होता हुआ देख रहा हूं। आपके ब्रेस्ट से गिल्टियों को गायब होता हुआ देख रहा हूं। मैं एक बच्चे के गले से टॉन्सिल्स को गायब होता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं एक लड़का जिसके कान के बाहर इधर बहुत सारा इन्फेक्शन है और उसका कान आधा गल चुका है। मैं देख रहा हूं उसे हील होते हुए। मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति के मुंह के अंदर एक शैतानी चीज को, जिसकी वजह से उसके लार बहती है और उसके जख्म है, और मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है और हील कर रहा है। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। के कोड़े खाने से बाइबल कहती है हम चंगे हो चुके हैं। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ और छोड़ जाओ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। बाइबल कहती है हमारे ताड़ना उस पर पड़ी, हमारे लिए, हमारे अधर्म के कामों के लिए वो कुचला गया। उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता हूं हीलिंग आपके घुटनों के ऊपर, कमांड करता हूं हीलिंग आपकी बाजुओं के ऊपर, कमांड करता हूं हीलिंग आपके स्टमक के ऊपर, कमांड करता हूं हीलिंग आपकी किडनीज के ऊपर, कमांड करता हूं हीलिंग आपके लीवर के ऊपर, कमांड करता हूं हीलिंग आपके फेफड़ों के ऊपर, लंग्स के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, हार्ट के ऊपर, आईज के ऊपर। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं अंधी, गूंगी, बहरी आत्माओं आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करता हूं स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करता हूं जादू टोने की आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कमांड करता हूं सब तरह का दुष्ट आत्मा, कमजोरी का, इंफॉर्मिटी का, डेथ स्पिरिट कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दुर्बलता का आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए आपकी बॉडी को छोड़ के। मिर्गी का आत्मा मैं कमांड करता हूं निकल आए यीशु मसीह के नाम। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं जिसको बचपन से मिर्गी पड़ती, उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, मैरिड हैं। मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है और ये बड़ी एक गवाही होगी आपके पूरे परिवार में। मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको, आपके ब्रेन को छू रहे हैं और एक रिलैक्सेशन आपके ब्रेन को मिल रही है राइट नाउ। अपने सिर पे हाथ रखो और जो ऑयल आपने अपने सामने रखा यीशु मसीह के नाम में वो ऑयल मसाओ। रोज इस ऑयल को लगाना और इस वचन को डिक्लेयर करना कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। मैं कमांड करता हूं हीलिंग को आपके शरीर के ऊपर, कमांड करता हूं हीलिंग को। मैं फाइनेंशियल हीलिंग को देख रहा हूं, मैं फाइनेंशियल हीलिंग को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं आपके फाइनेंशियल हीलिंग को, मैं देख रहा हूं आपके फाइनेंस हील हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपके बिजनेस हील हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं आपकी जॉब्स हील हो रही हैं, मैं देख रहा हूं फिर से परमेश्वर आपके फाइनेंशियल लाइफ को रिस्टोर कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आशीषित हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ब्लेस हो जाओ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आजाद हो जाओ। मैं कमांड करता हूं हर तरह की वो आत्माएं जो शैतानी, कमांड करता हूं हर वो चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं, आपके जीवन को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपकी लाइफ को छोड़े और निकल आए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में परमेश्वर का आत्मा कह रहा कि मैं आपसे बुलवाऊं। ऊंची आवाज में बोलो मैं ब्लेस्ड हूं। ऊंची आवाज में बोलो मैं आशीषित हूं। ऊंची आवाज में बोलो मैं चंगा हो चुका हूं। ऊंची आवाज से बोलो मैं ब्लेस्ड हो चुका हूं। ऊंची आवाज से बोलो मैं छूट चुका हूं। ऊंची आवाज से बोलो शैतान का मुझ पे कोई अधिकार नहीं। ऊंची आवाज से बोलो दुष्ट आत्मा का मुझ पे कोई अधिकार नहीं। ऊंची आवाज से बोलो मैं सांप और बिच्छुओं को रौंद दूंगा और मैं नाग को लताड़ूंगा और शेर को लताड़ूंगा। ऊंची आवाज से बोलो कि शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह का नाम में जिनको खेल आती इस वचन के बोलने से बंद हो जाएंगे। जिनको खेले आती इस वचन के बोलने से बंद हो जाएंगे। जिनको दुष्ट आत्माएं निकल रही यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, उसका छोटा सा फेस है और वो रेड कलर की ज्यादातर लिपस्टिक लगाते हैं। उसके दांत मैं देख रहा हूं फ्रंट वाले ऊंचे
और मैं देख रहा हूँ होली स्पिरिट उसको टच कर रहा है राइट नाउ और उसको हील कर रहा है, उसको डिलीवर कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आजाद हो जाओ। कमांड करता हूँ छूट जाओ। कमांड करता हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरा आत्मा इनकी जिंदगी को छू रहा है खुदावंद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरा आत्मा इनको टच कर रहा है खुदावंद, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरा धन्यवाद करता हूँ, तुमको छू रहा और चंगा कर रहा है और आजाद कर रहा है। पेट की बीमारियों को मैं देख रहा हूँ आपकी बॉडी को छोड़कर। एक यंग लड़का मैं देख रहा हूँ, पतला, उसका रंग काला है और मैं देख रहा हूँ उसके पेट से परमेश्वर एक बड़े रोग को निकाल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ उसके पेट से परमेश्वर एक बड़े रोग को खत्म कर रहे हैं। वो पतला हो चुका है, बिल्कुल लंबा सा है, पतला है, बाजुएं पतली, और मैं देख रहा हूं ये उसके लीवर के संबंधित रोग, पेट से संबंधित रोग, और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा उसे छू रहा और पूरी तरह से उसे आजाद कर रहे हैं। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड इस चंगाई के लिए, इस सामर्थ के लिए जो तुम लोगों की जिंदगी में कर रहा है खुदावन। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। याद रखो 27 यानी संडे सुपर हीलिंग संडे होगा। आपको मुझे ऑनलाइन लाइव टेस्टिमनीज भेजनी, हो सकता है मैं आपको लाइव अटैच कर लूँ स्क्रीन के साथ या आपकी टेस्टिमनी को दूं, लेकिन आपको तैयार रहना है, आपको लोगों के पास जाना है, आपको उनको बताना है, उनको तैयार रखना है सुसमाचार के संडे के लिए। संडे में आपको अनाउंस करूँगा, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स हैं चर्च में, जो चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, आपको किस तरह से उन्हें यूज़ करना है, किस तरह से आपको संडे जो बदलाव होंगे, जो चर्च ओपनिंग होगी, मैं आपको संडे बता दूंगा किस दिन से। यानी संडे में आपको बता दूंगा, वो सोमवार भी हो सकता है, वो वीरवार भी हो सकता है, वो मंगलवार भी हो सकता है, लेकिन आप ये सोच के चलो संडे ओपन हो चुका है। आप सिर्फ इस संडे आपने इंतज़ार करना अनाउंसमेंट का, चर्च ओपन हो चुका है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। जो सीड वाले लोग हैं वो इसी हफ्ते बुला लिए जाएंगे और उसके बाद सीड मीटिंग बंद हो जाएगी। वो तब तक थी जब तक चर्च ओपन नहीं। तो जितने लोगों के पास अपॉइंटमेंट है वो अपने कॉल की वेट करो। गॉड ब्लेस यू ऑल। संडे में आपको सुपर संडे मिलता हूँ, और याद रखो अगला थर्सडे भी सुपर थर्सडे होगा, क्योंकि अगला थर्सडे ऑनलाइन भी आप मेरे साथ होंगे, चर्च में भी आप मेरे साथ होंगे और मॉर्निंग मीटिंग होगी, लेकिन वो एक सुपर हीलिंग मीटिंग होगी जहां से हम ऑनलाइन और सब जगहों से हम टेस्टिमनीज को रिसीव करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं, ग्रेस के नीचे सौंपता हूं। याद रखो नंबर बनेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ अपने टाइट के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे टाइट को ब्लेस कर। बाइबल में लिखा, दशवान देने वाले कभी टाइट नहीं होंगे और तू फिजूल खर्चियों को रोक कर उन्हें इतनी आशीष देगा कि रखने की जगह ना होगी। तो उनके फलों को कच्चा नहीं झड़ने देगा और शैतान को डांटेगा। पिता शैतान को डांट और मेरे टाइट को और बाकी बचे पैसे को ब्लेस कर। ऑफरिंग को, हदिये को उठाओ अपने हाथ में। परमेश्वर इस ऑफरिंग को ब्लेस कर, इस हदिये को ब्लेस कर। तेरा आत्मा खुदावंद खुदा मेरे बोने को और मेरी प्रार्थना को याद रखे। खुदावंद जितने बो रहे तेरे जीवित नाम में आशीषित हों, जितने प्रार्थना में रोजों में तेरे नाम में आशीषित हों, और बड़ा प्रतिफल को ये आने वाले समय में पाने पाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। संडे के लिए मैं एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये सुसमाचार संडे शुरू होगा और ये होली स्पिरिट से भरने का, हीलिंग को, डिलीवरेंस को, मिरेकल्स को रिसीव करने का टाइम होगा। मैं आपको परमेश्वर में उसके ग्रेस में छोड़ता हूं और मुझे बिलीव है कि मैं आपको परमेश्वर की ग्रेस में देखूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। संडे के लिए तैयार रहो। खुदावंद आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है, आपकी सोच से भी अधिक। सबको जय मसीह।